नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। इसके पहले हम शब्दों का वर्गीकरण जो है उत्पत्ति के आधार पर भी बता दिए हैं, आप लोग को रचना के आधार पर भी बता दिए हैं, अर्थ के आधार पर भी बता दिए हैं। अब हम आज पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। जब इसका हम वर्गीकरण करेंगे तो इसमें दो शब्द आएंगे, एक विकारी शब्द आएगा और एक अविकारी शब्द आएगा। तो चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द होता क्या है? वाक्य में प्रयोग करने पर, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के लिंग, वचन, कारक, तीन चीजें यहां पर दिया है, लिंग दिया है, वचन दिया है, कारक आदि के अनुसार क्या होते हैं? बदल जाते हैं। यानी ये तीनों बदल जाते हैं, लिंग, वचन, कारक। आगे समझ में यही हमको ध्यान देना है, मेन लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार ये बदल जाते हैं। वे शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द हो जाते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। अब संज्ञा में हम देख लेते हैं लड़का। अब यहां हम आपको बता दिए हैं, यानी लिंग में भी बदलाव हो सकता है, वचन में भी बदलाव हो सकता है और कारक में भी बदलाव हो सकता है। तो जैसे यहां पर लड़का है, यहां पर क्या है? लड़के हैं, वहां पर क्या है? लड़कों है। तो यहां पर लड़का है तो लड़की का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, देखो जैसे लड़का खेलता है, लड़का खेलता है। तो अब यहां पर हम जो है लिंग बदल सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? लड़की खेलती है, लड़की हो गया, लड़की खेलती है। यहां पर लड़का खेलता है और फिर इसको लिंग को हम तुरंत क्या कर दिए? बदल दिए। क्या हो गया? लड़की खेलती है। अब यहां पर जैसे लड़के खेलते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा? लड़कियां खेलती हैं। यहां पर भी हम बदल रहे हैं, लड़कियां खेलती हैं। लड़कों ने आपस में झगड़ा किया तो यहां पर भी हम बदल सकते हैं, लड़कियों ने भी आपस में झगड़ा किया। आगे समझ में? यानी यहां पर क्या है? लिंग बदल रहा है। ठीक, अब हम आते हैं सर्वनाम पे। अब सर्वनाम में हम देखते हैं, सर्वनाम में जैसे मैं, तुम, वे। ये क्या हो गया? मैं यानी उत्तम पुरुष। अब तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और वो क्या हो गया? अन्य पुरुष। यानी मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं। मैं यानी हम अपने लिए बोल रहा हूं, मैं। यहां पर तुम पुस्तक पढ़ते हो या तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। अब ये तीसरा क्या आता है? वे यानी अन्य पुरुष। वे सब पुस्तक पढ़ते हैं। यानी मैं, तुम और वे बदल रहा है ना, मैं, तुम और वे। इसमें क्या हो गया? ये हमारा उत्तम पुरुष हो गया, ये हमारा क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, और ये क्या हो गया? अन्य पुरुष में हो गया। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, और ये क्या हो गया? वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, यानी अन्य पुरुष में आ गया। अब नंबर 3 विशेषण। विशेषण
का मतलब क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द की क्या करता है? विशेषता बताता है। विशेषण तो यही होता है ना, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द का क्या बताता है? विशेषता बताता है, वह होता है विशेषण। जैसे वह आदमी बहुत काला है, वह लड़की बहुत काली है ना। वहां पर काले सर्प दिखाई देते हैं, है ना। इस तरह के जहां पर शब्द आते हैं वह क्या होते हैं? विशेषण। यानी ये सब विशेषण है, काला, काली, काले, कालो। आगे समझ में, ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। इसमें क्या होते हैं? हमेशा बदलाव होते हैं। अभी आपको बताया ना, इसमें क्या होते हैं? बदलाव होते हैं। विकारी यानी बदलाव होना। विकारी का अर्थ ही होता है बदलाव होना। तो इसमें काला के स्थान पर काली हो गया, काली के स्थान पे काले हो गए, काले के स्थान पे कालो हो गया। यानी बराबर जो है, या तो लिंग में या वचन में या कारक में क्या होता है? बराबर जो है बदलाव होता रहेगा। शब्द में शब्द वही नहीं रहेंगे, बल्कि शब्दों में हमेशा जो है बदलाव होता रहेगा। जैसे लड़का है तो लड़के हो जाएगा, है लड़कों हो जाएगा। यहाँ लिंग भी बदल सकता है, लड़की हो जाएगा, लड़कियां हो जाएगा। यहाँ पर मैं है, तुम है, वे है। यानी ये सब क्या है? बराबर बदलते रहते हैं। काला है, काली है, काले हैं, कालो हैं। अब नंबर 4 पे आता है क्रिया। अब क्रिया में क्या होता है? जैसे क्रिया का मतलब क्या होता है? जहां पर किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आता है, जैसे वह आता है, तो आता है, ठीक, इसको हम बदल भी सकते हैं। वह आया था, वह आया था, या फिर वो आएंगे, यानी बराबर बदल रहे हैं। वह आता है तो यहां वह आती भी है। आया था, आई थी, आएंगे, आएगी, है ना। यानी हर जगह जो है हम क्या कर रहे हैं? यानी उस शब्द को बदल रहे हैं। और जहां पर शब्द में बदलाव होता है वहीं पर क्या होता है? विकारी शब्द होता है। इतना ध्यान देना कि जहां पर क्या होता है, यानी शब्दों में क्या होता है? शब्द में क्या होता है? बदलाव होता है। और जब बदलाव होगा तो वहां पर विकारी शब्द होगा। आगे समझ में? अब ध्यान देना, आपको बस यही चीज ध्यान देना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यानी इनको 4 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द में ये 4 आएंगे बस। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। 4 ही आते हैं, 5वां इसमें मत कभी भूलकर मत डालना इसमें। और चारों में जो है, जो शब्द आते हैं उस सब में क्या होते हैं? बदलाव होते रहते हैं। आ गया समझ में आपको? अब हम देख लेते हैं अविकारी शब्द या अव्यय। एग्जाम में कभी अव्यय देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं कि अव्यय ये शब्द कहां से आ गया। यानी आप कभी भी भूलना मत, अव्यय को ही क्या बोलते हैं? अविकारी शब्द। अब हम परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अव्यय कहलाते हैं या अविकारी कहलाते हैं। उसमें हम आपको क्या बताए थे? यानी बदलाव होता है और इसमें बदलाव नहीं होता है। वो भी 4 प्रकार के हैं, ये भी 4 प्रकार के हैं। विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं और ये भी क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार में कौन कौन होते हैं? यानी क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, और नंबर 3 है समुच्चय बोधक, और नंबर 4 है विस्मयादि बोधक। ये 4 होते हैं। अब हम चारों का काम देख लेते हैं। अब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। अब एक क्रिया विशेषण में भी हम इनको 4 भागों में बांट दिए। नंबर 1 कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब ध्यान देना, कालवाचक में जैसे रोज शब्द है, प्रतिदिन है, सुबह है, अक्सर है, आजकल है। यानी ऐसे शब्द हैं जो ये बदल नहीं सकते हैं। वाक्य में आएंगे, जिस तरह से है उसी तरह से रहेंगे, बदलेंगे नहीं। जैसे रोज, वह रोज काम करता है,
वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह सुबह उठता है, वह अक्सर हमारे घर आते हैं, आजकल बारिश हो रही है। यानी शब्द जो है उसी तरह से ये रहेंगे। नंबर 2 इसमें भी दिया है स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होता है? स्थानवाचक में यहां वहां इधर उधर नीचे ऊपर। यहां बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं, वहां बच्चों को जाने से मना कर देंगे। इधर कोई मत आएगा, उधर सभी लोग रहते हैं, है ना। नीचे काम हो रहा है, ऊपर जो है लोग बैठे हुए हैं। इस तरह के वाक्य जो है, वाक्य में जो है इन शब्दों का प्रयोग रहता है जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। यहां वहां इधर उधर नीचे ऊपर, यानी जिस तरह से शब्द मिलेंगे उसी तरह से वो शब्द बराबर रहेंगे। अब परिमाणवाचक में थोड़ा बहुत कम। कोई जैसे शब्द, जैसे कोई वस्तु मांगता है कि थोड़ा सा आप मुझे जो है पेन दीजिए। बहुत शब्द का प्रयोग करते हैं, वहां बहुत लड़के हैं, वहां कम कुर्सियां हैं, है ना। इस तरह के वाक्य हम बना सकते हैं। और उस वाक्य में जो है अगर थोड़ा शब्द आ रहा है, बहुत शब्द आ रहा है, कम शब्द आ रहा है, ये शब्द जो है क्या करते हैं? बदलते नहीं है। जैसे शब्द आए हैं उसी तरह से शब्द उसमें रहेंगे। रीतिवाचक में क्या है? रीतिवाचक में देखो, जैसे धीरे धीरे सा निश्चय, धीरे धीरे सूर्य जो है क्या कर रहा है? निकल रहा है। सा गेंद जो है पानी में डूब गई, निश्चय ही वह आदमी हमारे घर आएगा। इस तरह के जो शब्द हैं वो क्या होंगे? वाक्य में आएंगे, लेकिन वह बदल नहीं सकते हैं, इसका कोई रूप नहीं, जैसे है वैसे ही रहेंगे। अब हम नंबर 2 यानी क्रिया विशेषण तो हो गया। अब नंबर 2 पर हम आते हैं संबंध बोधक, है ना। संबंध बोधक में जैसे यहां पर दिया से पहले, उनके आने से पहले, वह जा चुके थे। के बगैर, उनके बगैर, है ना। के साथ, उनके साथ। इस तरह से अगर वाक्य में शब्द आएंगे तो वह बदलेंगे नहीं, यानी उनके स्थान पर वही शब्द होगा, उसी का प्रयोग होगा। से पहले, के बगैर, के साथ। ये किस में आएंगे? संबंध बोधक में आएंगे। अब उसके बाद नंबर 3 आता है समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक में क्या होता है? जो अविकारी शब्द यानी जो अव्यय होते हैं वह दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, तथा। ये सारे शब्द क्या आएंगे? ये बीच में आएंगे, है ना। यानी दो वाक्यों को जोड़ने का काम करेंगे। वह अच्छा लड़का है, लेकिन वह गलत बच्चों के साथ रहता है। वह सुबह उठता है, किंतु पढ़ाई नहीं करता है। वह अपने घर जाता है, परंतु वापस लौट आता है। राम और श्याम दोनों घर पे खेलते हैं। या बीच में और भी शब्द जैसे या है, तथा है, यानी ऐसे शब्द आएंगे तो क्या होंगे? यानी वह अविकारी शब्द होंगे समुच्चय बोधक। आगे समझ में? यानी लेकिन, किंतु, परंतु और तथा, ये सब क्या होंगे? बदलेंगे नहीं, जैसे है वाक्य में उसी तरह से रहेंगे। यानी ये सब क्या करते हैं? जोड़ने का काम करते हैं। अब उसके बाद नंबर 4 पे आता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में क्या होता है? ये जो अविकारी शब्द होते हैं, है ना। अब इसमें क्या है? जैसे कहीं हर्ष उत्पन्न होता है, कहीं पर क्या होता है? शोक उत्पन्न होता है। तो वहां पर क्या होता है? हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जैसे अरे, हाय, वाह, है ना। अरे ये क्या हो गया? बोलते हैं ना, अरे क्या हो गया? हाय, बेचारा बहुत अच्छा लड़का था। वाह,
उसने तो कमाल ही कर दिया। यानी ऐसे शब्द किसमें आते हैं, विस्मयादि बोधक में आते हैं, और ये शब्द जो है बदलते नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इस तरह से हम आप लोग को विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों बता दिए। हमको विश्वास है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है तो आप कमेंट करके, लाइक करके जरूर हमको बताएंगे।